नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम जो मतलब गद्य की लघु विधा है रेखा चित्र, उससे देखेंगे। क्योंकि रेखा चित्र एक छोटी विधा है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बनते जरूर हैं। 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अपनी छोटी छोटी विधाएं, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। जैसे रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है, ठीक है। इनसे क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। रेखा चित्र क्या है? तो रेखा चित्र क्या है मतलब शब्द चित्र। शब्द चित्र को अगर इसका पूछा जाए, रेखा चित्र देखे कि ऑप्शन में कि इसको क्या कहते हैं, को कुछ भी मतलब ऑप्शन में देके कह दें तो शब्द चित्र। रेखा चित्र को हम शब्द चित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का या किसी का भी मतलब जो एक चरित्र उभारा जाता है शब्दों के माध्यम से, ठीक है। जैसे कहना चाहिए, जैसे चित्रकला करते हैं, मतलब कला करते हैं चित्रकला, तो उसमें रंगों के माध्यम से करते हैं। इसी तरह से इसमें शब्दों के माध्यम से मतलब एक उभारा जाता है व्यक्तित्व को, व्यक्ति के, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये मतलब पूछा जाए, जैसे एक अंग्रेजी का शब्द, हाँ अंग्रेजी का शब्द है स्केच। ये अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है अगर पूछा जाए तो अंग्रेजी का शब्द है स्केच, उसका अनुवाद है ये, ठीक है। जब कोई लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों द्वारा रेखांकित करता है तो उस रचना को रेखाचित्र कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, रेखाचित्र या शब्द चित्र। पदम सिंह शर्मा का है पद्म पराग, जो इनका रेखा चित्र है। और हिंदी का पहला रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? पद्म पराग है। किनका? पदम सिंह शर्मा का। बनारसी दास चतुर्वेदी का पहला रेखा चित्र है कौन सा? औरंगजेब। और कौन से सन का? 1919 का में प्रकाशित हुआ था ये इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में नहीं करा रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बजाय आप ये वीडियो सुनना है, इससे ना आपके मतलब अच्छे से सारे तैयार हो जाएंगे। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी दे रखा, और जो उनके मतलब रेखा चित्रों के अंदर आया हुआ है कुछ, जैसे महादेवी वर्मा के, रामवृक्ष वेनीपुरे के, तो वे पूछे आते हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि अगर ऑब्जेक्टिव ना करा के ना थोड़ा थ्योरी में आपको बताऊँ तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें है श्री राम शर्मा, हिंदी के प्रख्यात रेखा चित्रकार हैं। तो श्री राम शर्मा कैसे रेखा चित्रकार हैं? हिंदी के प्रख्यात। और जानवरों के ऊपर रेखा चित्र किसने लिखे सबसे ज़्यादा? वो थे श्री राम शर्मा। और इनका है बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव और वे कैसे जीते हैं। तो ये सब किसके रेखा चित्र संग्रह हैं? तो ये है श्री राम शर्मा जी के। श्री राम शर्मा का जो बोलती प्रतिमा है उसमें ठाकुर की आन, बसियत, वरदान, रत्ना की अम्मा, चंदा आदि रेखा चित्र हैं। श्री राम शर्मा का जो है प्राणों का सौदा, जंगल के जीव में मतलब प्रकृति, शिकार, जंगली जीवों जैसे। अब इसमें पूछे कि श्री राम शर्मा के कौन से रेखा चित्र हैं जिसमें जंगली जीवों का वर्णन है। एक जंगल के जीव है, प्राणों का मतलब सौदा है। अब इसमें किस किस का वर्णन है? इनमें है जैसे काला हिरन का है, घड़ियाल का है, शेर, हाथी, सियार आदि, इनका वर्णन मतलब इसमें चित्रण दे रखा है। महादेवी वर्मा को देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा के उत्कृष्ट रेखा चित्र कौन से हैं? तो महादेवी वर्मा के वैसे रेखा चित्र और संस्मरण इतने मतलब मिलते जुलते हैं कि उनमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। लेखकों को भी मतलब बहुत उन्होंने दिया है कि लेखकों ने कि इनके संस्मरण और रेखा चित्र को अलग करना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है। तो इनके जो स्मृति रेखा चित्रों को रेखा चित्र कहा जाएगा या संस्मरण। इसलिए कुछ इतिहास लेखकों दोनों का विवेचन एक साथ भी किया है, कुछ ने एक साथ भी कर दिया कि इन्हें अलग अलग करना मुश्किल है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आए कि किसके रेखा चित्र और संस्मरण ऐसे हैं जिसमें अंतर कर पाना मुश्किल है, तो वो है महादेवी वर्मा। इसलिए मैंने आपको बताया था। महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र हैं वो है अतीत का चलचित्र। अतीत का चलचित्र कब का है? ये 1941 का है, 1941
1941 का। इसका सन पूछा गया है ना, मैं इसलिए मैंने सन लिख दिया। तो ये कब का है? 1941 का है। और इसमें कितने रेखा चित्र हैं? इसमें 11 रेखा चित्र हैं। 11 रेखा चित्रों में रामा है, भाभी है, बिंदा है, सबिया है, बिंटो है, बालिका माँ, मतलब बालिका माँ, घीशा, अबू, स्त्री, अलोपी, बबलू तथा लक्ष्मा के माध्यम से गांव की एक जो नारियां हैं उनका बाल विधवाओं का मतलब इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा का ये रेखा चित्र, यह है स्मृति की रेखा है। तो ये स्मृति की रेखा इनका कब का है? 1947 का है। कब का है? 1947 का। ठीक है, और इसमें कितने रेखा चित्र हैं? 7 रेखा चित्र हैं। ये पूछे जाते हैं सब कि इसमें कितने, जैसे इसमें दे रखे हैं इसमें 11 हैं, इसमें 7 रेखा चित्र हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन है? एक तो भक्तिन है, चीनी फेरी वाला है, जंग बहादुर है, मुन्नू है, ठुकरी बाबा है। एक बार आया था ठुकरी बाबा महादेवी वर्मा की कौन से रेखा चित्र में है? तो ये स्मृति की रेखा चित्र में है। ठीक है, रेखाएं में बीबिया, गुंगिया, और इसमें गुंगिया के माध्यम से ग्रामवासियों की सरलता एवं मतलब सरलता, सेवा, परायणता, सरलता, सेवा, ये सेवा है, सेवा, परायणता, ममता और निश्चल प्रेम का रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है इसमें। पद के साथी, तो पद के साथी किसका संस्मरण है? ये महादेवी वर्मा का। ये रेखा चित्र नहीं है, पद के साथी ये क्या है? संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण। ठीक है, अगर आ जाए पद के साथी क्या है तो ये इनका संस्मरण है। और ये कब का है? 1956 का है। कब का है? 1956 का है। और इसमें कितने लेखकों का इन्होंने वर्णन दिया है? तो इसमें 7 लेखकों का वर्णन है। ये पूछा जा चुका है सारा कि कितने लेखकों का वर्णन है? 7 लेखकों का है। और इसमें शायद LT में ये क्वेश्चन आया था कि महादेवी वर्मा ने जो संस्मरण है पद के साथी, उसमें किस किस का वर्णन है और किसका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दिए हुए थे। तो इसमें जो रेखा चित्र है इसमें वो संस्मरण है, तो इसमें है मतलब सबसे पहले कौन है? ये है रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, जिन्हें इन्होंने प्रणाम किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त है, सुमंत्रा कुमारी चौहान है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है और सियाराम शरण गुप्त है। इस तरह से ये 7 लेखक इनके इसमें है संस्मरण में, पद के साथी में। अब इसमें सुमंत्रा कुमारी चौहान तो इनकी फ्रेंड थी। ठीक है, और पंत निराला, सुमित्रा पंत निराला और जयशंकर प्रसाद, ये तो इनके छायावाद के साथ के। ठीक है, इस तरह से आसानी से याद हो जाएंगे 7 लेखक। और मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, ये दोनों भाई हो गए, एक रविन्द्रनाथ ठाकुर हो गए इसमें। तो इस तरह से ये 7 लेखक हैं। मेरा परिवार में महादेवी जी के 7 रेखा चित्र है। मेरा परिवार में कितने रेखा चित्र हैं? तो इसमें 7 रेखा चित्र हैं। और ये कब का है? 1972। ये इसके सन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनके सन बताने ज़रूरी समझे कि क्योंकि इनके सन पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन है जो मेरा परिवार है? इसमें है जो एक नीलकंठ है। ये क्या है? नीलकंठ। एक नीलकंठ है, गिल्लू है, सोना है, दुर्खुम है, दुर्मुख, गोरा, नीलू, निक्की, रोजी और ये है रानी। रोजी और रानी इस तरह से पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित है। तो ये मेरा परिवार में कौन है? पशु पक्षी के संबंधित। एक बार पूछा था इसमें कि इनके रेखा चित्र में जो महादेवी वर्मा के, तो इसमें जैसे गोरा गाय है, नीलू दुर्खुम खरगोश है, नीलू गाय है, गिल्लू गिलहरी है और सोना हिरन है और निक्की नेवला है और नीलू हिरन है शायद। ठीक है, इस तरह से ये इनका पूछा था कि ये किस में है। आगे देखते हैं। स्मारिका, ये किसका रेखा चित्र है? ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। रेखा चित्र पूछे जाए और महादेवी जी को ना पूछा जाए तो बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा रेखा चित्र मुझे लगता है महादेवी वर्मा ने लिखे हैं ये, और मतलब अच्छे हैं सारे रेखा चित्र इनके। ये है 1971 का रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, रेखा चित्र या शब्द चित्र। ठीक है, यहाँ इन्होंने दे दिया शब्द चित्र। जो राजनीति
क्षेत्र के महापुरुषों से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति के महापुरुषों से संबंधित है। अब महापुरुष इसमें कौन कौन से हैं? 4 महापुरुष हैं इसमें। कितने? 4 हैं। तो उनका मतलब जैसे पूर्ण स्मरण किया है इन्होंने। एक तो गांधी जी हैं, ठीक है, एक गांधी जी हैं, संत राजश्री जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, गांधी जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, और यह है राजेंद्र बाबू, मतलब राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से ये 4 हैं, गांधी जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से ये 4 हैं जो इसमें दे रखे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति, जो माटी की मूर्ति है राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो इसमें जो दे रखा है इन्होंने, तो इसमें है रजिया है और एक बलदेव सिंह है। ये है बलदेव सिंह, रजिया है, बलदेव सिंह है, सरजू भैया हैं, बहू जी है, बैजू मामा है। एक बार पूछा गया था मतलब ऑप्शन में दे रखे थे इनमें से कौन से राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति में संकलित हैं, तो वो थे बैजू मामा। इस तरह से दे रखा था, ठीक है। बुधिया है, मंगर है, रूपा की आज, क्या है? रूपा की आजी, यह है आजी, ठीक है। इस तरह से बाल गोविंद भगत आदि ग्रामीण परिचितों के रेखीय चित्र हैं। तो इसमें जितने नाम दे रखे, आदि में तो हमें नहीं पता है कौन है, लेकिन जिनके नाम दे रखे हैं ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, तो इन्हें देख लेना अच्छे से। लाल तारा, ये किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है और रेखाचित्र संग्रह है ये। और इसमें कौन कौन से हैं? इसमें हलवा है, हाशिया है, हथौड़ा है, कुदाल है, डुगडुगी है, कौन सा है? डुगडुगी, और कौन सा है? जिंदाबाद, रेलगाड़ी आदि का रेखांकन किया गया है इसमें। राम वृक्ष बेनीपुरी का ये है गेहूं और गुलाब, जो इनका रेखा चित्र है, गेहूं और गुलाब बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो गेहूं किसका प्रतीक है? गेहूं भूख का प्रतीक है। और गुलाब किसका प्रतीक है? ये संस्कृति का प्रतीक है गुलाब। अगर ये भी पूछे जाते हैं किसके प्रतीक हैं। और इनके अगर पूछे जाएगा अधिकांश रेखा चित्र, मतलब अधिकांश प्रतीकात्मक रेखा चित्र किसने लिखे हैं, तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं प्रतीकात्मक रेखा चित्र। जैसे गेहूं, गुलाब, चरवाहा, मीरा, नाचेरे, घास वाली। बेनीपुरी द्वारा रचित मील के पत्थर, तो मील के पत्थर में क्या है? इसमें साहित्यकारों के रेखा चित्र हैं। जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा मील का पत्थर, इसमें किसका वर्णन है? साहित्यकारों के रेखा चित्र है इसमें। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र प्रमुख साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों और समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए गए हैं इनमें। तो इनमें कौन कौन से हैं? एक तो हमारे आराध्य, जो राम वृक्ष बेनीपुरी का है, संस्मरण रेखा चित्र, ये सब पूछे गए हैं बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र, ठीक है। यह है जगदीश चंद्र माथुर का है 10 तस्वीरें। 10 तस्वीरें किसकी हैं? जगदीश चंद्र माथुर की। और माखनलाल चतुर्वेदी का पूछा गया समय के पाओ, ये भी पूछा गया। विष्णु प्रभाकर के हैं कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये आगे भी आएंगे। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक। गुलाब राय कृत, गुलाब राय द्वारा लिखा हुआ जो निबंध वस्तुतः क्या है? ढलुआ क्लब एक निबंध भी है और ये एक रेखा चित्र इसमें है, ठीक है। पंचरत्न है, इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा समय समय पर लिखे गए रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी और पत्र संग्रहित हैं। तो पंचरत्न किसका है? रामविलास शर्मा का है, अगर पूछा जाए खाली ऐसी। देवेंद्र सत्यार्थी के रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी नाम से प्रकाशित हैं। तो रेखाएं बोल उठी किसका रेखा चित्र है? देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। और मतलब इसमें एक नई शैली को जन्म दिया है इन्होंने। डॉक्टर नगेंद्र, चेतना के बिंब किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र है। प्रकाश चंद्र गुप्त के रेखा चित्र हैं कौन से? पुरानी स्मृति, नए स्केच, ठीक है। और जो इनके रेखा चित्र है और वो है जैसे ताई है, गांव की सांझ है, रानी खेत की रात, कुल्ली, इक्के वाला, पीपल, लेटर बॉक्स,
आदि इनके मतलब एक वो है रेखा चित्र। और इनका एक रेखा चित्र वो है मिट्टी की पुतली और विशाखा। विष्णु प्रभाकर के कुछ शब्द कुछ रेखाएं, तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसके रेखा चित्र हैं? विष्णु प्रभाकर का है। और इसमें सामाजिक स्थितियों तथा उनके मूल में छिपी विसंगतियों का चित्रण है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कौन सा है? भूले बिसरे चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कण मुस्कुराए, महके आंगन चहके द्वार। ये सब किसके रेखा चित्र हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के। कौन कौन से? भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कण मुस्कुराए, महके आंगन चहके द्वार। सब रेखा चित्र किसके हैं? ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के हैं। प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र कुमार के रेखा चित्र हैं। तो इनके रेखा चित्र हैं जैनेन्द्र कुमार के कौन से? आजकल और प्रतीक। जो जैनेन्द्र कुमार के रेखा चित्र हैं वो आजकल और प्रतीक नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। हल्कू वृंदावन लाल वर्मा का। समय के पाव रेखा चित्र है माखनलाल चतुर्वेदी का। और पांच गधे किसका रेखा चित्र है? ये रांगी राघव का रेखा चित्र है, पांच गधे। और स्मृतिकर्ण किसका रेखा चित्र है? सेठ गोविंददास का। स्मृतिकर्ण किसका रेखा चित्र है? सेठ गोविंददास का है। चेहरे जाने पहचाने, तो चेहरे जाने पहचाने किसका रेखा चित्र है? ये भी गोविंददास का है। दिनकर जी के रेखा चित्र में राहुल मामा, जो दिनकर जी हैं इनके रेखा चित्रों में राहुल मामा बरेरकर, सुमित्रानंदन पंत आदि उल्लेखनीय हैं। जाने अनजाने कुछ शब्द कुछ रेखाएं, हंसते निर्जा देखती भट्टी, तो ये किसके रेखा चित्र हैं? ये है विष्णु प्रभाकर के। रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा का निबंध संग्रह, रेखा और रंग, ठीक है। और रेखा और रंग इनका मतलब इनका एक रेखा चित्र है ये, या वैसे अगर आ जाए निबंध में तो ये निबंध में भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा, जिसमें इन्होंने मतलब कौन कौन से रेखा चित्र दिए हैं इन्होंने? तो नज़र बसाई गई, मालिक, बदलू धोबी, जग्गू काका, ये इनमें इसके अंदर रेखा चित्र हैं। संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों में एक दूसरे से इतनी घनिष्ठता संबंध है। अगर संस्मरण की ये परिभाषा देकर पूछी जाए कि किसकी परिभाषा है तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी की परिभाषा है। कौन सी? कि संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों में एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है इसका निर्णय करना कठिन है, ठीक है। तीनों में घनिष्ठता किसने बताई है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। इतना भी ध्यान रखेंगे तब भी याद आ जाएगा आपको। विनय मोहन शर्मा का मैं बता चुकी हूँ आपको, रेखा और रंग है। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के भूले हुए चेहरे जिंदगी मुस्कुराई, ये किसके हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, बाजे पायल के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए। चेतना के बिंब नागेंद्र का रेखा चित्र है। उपेंद्र नाथ अस का है रेखा चित्र और चित्र, दोस्तों रेखाएं और चित्र किसका है? उपेंद्र नाथ अस का। मंटो मेरा दुश्मन, ये भी उपेंद्र नाथ अस का है, ये भी पूछा गया। देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाएं बोल उठी, ये भी पूछा गया। वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा है? हल्कू, जो वृंदावन लाल वर्मा का है हल्कू। एक मैं भूल रही हूँ, एक उनका है भीमसेन त्यागी का, वो है आदमी से आदमी तक, भीमसेन त्यागी का, भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक, आदमी से आदमी तक, ये पूछा गया है, आदमी तक। शिव पूजन सहाय का पूछा गया है ये भी, कि बे दिन बेलोग किसका है? ये शिव पूजन सहाय का है, बे दिन बेलोग। सेठ गोविंद दास का कौन सा है? स्मृतिकर्ण, चेहरे जाने पहचाने।
विष्णु प्रभाकर का कौन सा है? जाने अनजाने, जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, हंसते निर्जर दहकती भट्टी। माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पाव। जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र कौन सा है? 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। ये किसके हैं? जगदीश चंद्र माथुर के हैं, ठीक है, दोनों। ठलुआ क्लब किसका रेखा चित्र है? तो ठलुआ क्लब रेखा चित्र है गुलाब राय का। और रामविलास शर्मा का रेखा चित्र है पंचरत्न और विराम चिन्ह। ये किसके रेखा चित्र हैं? ये हैं रामविलास शर्मा के। रांगे राघव का रेखा चित्र है 5 गधे। तो 5 गधे रांगे राघव का रेखा चित्र है। कृष्णा सोपती का रेखा चित्र कौन सा है? हम हसमत। सत्यवली मलिक का है अमिट रेखाएं रेखा चित्र। प्रताप नारायण टंडन का रेखा चित्र है रेखा चित्र। महेंद्र भटनागर द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र कौन सा है? विकृत रेखाएं धुंधले चित्र। ओंकार शरद द्वारा लिखे रेखा चित्र कौन सा है? लंका महाराजिन। कैलाश नाथ काटजू, इनका रेखा चित्र कौन सा है? मैं भूल नहीं सकता। संपूर्णानंद का रेखा चित्र है कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार। तो ये किसका रेखा चित्र है? संपूर्णानंद का। हरिभाऊ उपाध्याय का रेखा चित्र है मेरे हृदय देव। तो ये हरिभाऊ उपाध्याय का रेखा चित्र है। स्वयं प्रकाश, ये हम सफरनामा। तो हम सफरनामा किसका है? स्वयं प्रकाश का रेखा चित्र है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी रेखा चित्र से संबंधित मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको इसमें बता दूँ रेखा चित्र के, ठीक है। 1-2 बार इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख लेना अगर एग्ज़ाम दे रहे। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं हेल्प नहीं करेगी। इसमें जो भी क्वेश्चन तुम्हारे रेखा चित्र से आएंगे मुझे लगता है कि वो आपके सही हो जाएंगे इससे, अगर 1-2 बार आप इसे देख के ध्यान से मतलब याद कर लेते हैं, ठीक है। मैं सोच रही छोटी छोटी विधा भी बीच में डालती चलूँ और आपको जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो भी इसी क्रम में कराती चलूँगी, ठीक है। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मतलब करा दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि जो EMRS वाले शायद एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और नेट के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।